झारखंड में कोरोना से पहली मौत की पुष्टि हुई है। रिम्स में चल रहा था मरीज का इलाज। मरीज और भी बीमारियों से पीड़ित बताया जा रहा है। इलाज के दौरान मरीज की कोविड जांच पॉजिटिव आई। सिविल सर्जन रांची ने कोविड से मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। राज्य में आज 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। झारखंड में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7 बताई जा रही है। तो झारखंड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल से सामने आ पा रही है, जहां सिविल सर्जन रांची ने कोविड से इस मरीज के मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि अब अगर हम बात करें तो ये भी जानकारी है कि उन्हें और भी बीमारियां थी, लेकिन झारखंड में अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7 पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ पा रही है, जहां कोरोना से ये पहले मौत की जानकारी राजधानी रांची से सामने आ पा रही है। कुल अगर झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो ये संख्या 7 पहुंची है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, रिम्स में इस मरीज का इलाज चल रहा था। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर अल्ताफ सिद्दीकी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। लाइव हमारे साथ सीधे जुड़े हुए अल्ताफ, सीधे उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये हम जानकारी दे रहे हैं कि इलाज के दौरान मरीज की ये कोविड के दौरान मौत बताई जा रही है। सिविल सर्जन रांची ने कोविड से ये मौत की जानकारी बताई है। राज्य में अब 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। कुल मरीज अगर बात करें तो इनकी संख्या 7 हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। रिम्स में इनका इलाज चल रहा था। झारखंड में अब ये पूरा कोरोना को मामले को लेकर अगर हम स्वास्थ्य विभाग की भी बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी वो तमाम मुकम्मल तैयारियां की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री खुद इस पर लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं कि हर अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है और उनसे तमाम वो जानकारियां ली जा रही है। लेकिन एक मौत की जानकारी रिम्स अस्पताल से भी सामने आ पा रही है। कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी सामने है, जिनका आंकड़ा 7 फिलहाल है। ऐसे में तमाम एडवाइजरीज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है कि आप उन एडवाइजरीज का भी पालन करें, और उसी के साथ जो चिकित्सक हैं वो भी आम लोगों से कई तरह की अपील कर रहे हैं कि आप अगर आपको इस तरह से महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर तक जरूर पहुंचें, अपने आप को कोविड टेस्ट लें और उसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े। लेकिन इन सबके बीच जो जानकारी इस वक्त फिलहाल राजधानी रांची से सामने आ पा रही है, सिविल सर्जन रांची ने कोविड से मौत की एक जानकारी दी है, एक मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। राज्य में 3 नए कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 7 हुई है। पिछले महीने से अगर हम बात करें तो लगातार कोविड के जो केसेस हैं वो अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हमने केसेस देखे और उसके बाद गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा वाले इलाके में भी हमने केसेस को बढ़ता देखा है। वहां पर भी लोगों से अपील लगातार की जा रही है। एडवाइजरीज तमाम अस्पताल को जारी कर दिया गया है, जिन्हें पालन करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और इन सबके बीच झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में भी तमाम तैयारियां हैं, राजधानी रांची में भी जरूर तैयारियां हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे संवाददाता अल्ताफ सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। अल्ताफ, जानकारी मिल पा रही है सिविल सर्जन ने आधिकारिक पुष्टि कर दी कि कोविड संक्रमित होने के कारण ही उस मरीज की मौत हुई, हालांकि उन्हें और भी बीमारियां थी। फिलहाल इस पर यह सवाल बनता है अल्ताफ कि क्या तैयारियां कोविड से निपटने के लिए, क्योंकि आंकड़ा अभी फिलहाल झारखंड में 7 है, क्या आने वाले दिन में यह आंकड़ा बढ़ेगा तो उसके लिए तैयारियां है या नहीं? सुष्मिता, बीते 24 घंटे में देश भर में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोविड से मृत्यु की पुष्टि हुई है, जिसमें केरल, दिल्ली और तीसरा झारखंड है। जिस शख्स की मृत्यु हुई है उसका नाम रितेश कुमार है, जो रिम्स में इलाजरत था, रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाजरत था। अभी कुछ देर पहले वहां डॉक्टरों और चिकित्सकों से बातचीत कर रहा था। बताया कि पहले से कई बीमारियों से वो ग्रसित था और जब मृत्यु हुई और जब टेस्ट किया गया तो वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। पहली मृत्यु एक तरह से आप कह सकते हो सुष्मिता कि झारखंड में कोरोना के पहले मरीज के मृत्यु की पुष्टि हुई है। और बीते 24 घंटे में जो है ये जो आंकड़ा है पॉजिटिव मरीजों का वो भी बढ़ा है। आप देखिए कि लगभग 3 मरीज जो ऐसे हैं जो अभी जो सैंपल जांच किया गया उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 16 सैंपल जो है टेस्ट किए गए थे
जो सैंपल्स की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है धीरे धीरे। आप देखिए कि रिम्स के जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है वहां पर लगातार जो संदिग्ध मरीज हैं उनके सैंपल को भेजा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो कोविड के लक्षण जिनमें है उनको चेक किया जाए। तो अभी ये जो अपडेट है, बीते 24 घंटे का अपडेट है, पुष्टि हुई है कि एक मरीज जो है जिसकी झारखंड में मौत हो गई है। कुल एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो 7 बताया गया है, जो सिविल सर्जन ने जो डाटा दिया है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि फर्स्ट अनफॉर्चुनेट डेथ ड्यू टू कोविड। उन्होंने यह भी लिखा है कि इसे, हालांकि वो कई बीमारी से पीड़ित थे। आपने कहा सुष्मिता कि झारखंड कितना तैयार है। बिल्कुल आपने देखा कि हालिया दिनों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री खुद एक्शन मोड में नजर आए। वो खुद जो है सदर अस्पताल गए, सदर अस्पताल में जाकर के आपातकालीन बैठक बुलाई, वहां बैठक किया, चिकित्सकों के साथ जो है एक हाई लेवल मीटिंग थी उनकी, और इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए, लोगों से कई अपील भी किए गए कि आपको किस तरीके से एहतियात बरतना है। रिम्स की बात करें तो रिम्स में जो डेंगू वार्ड है उसको बाकायदा आइसोलेशन जोन में तब्दील कर दिया गया है। लगभग 30 से 40 बेड जो है आरक्षित किए गए हैं। सदर अस्पताल में भी अभी करीब 20 से 30 बेड की संख्या बताई जा रही है जो आइसोलेशन जोन बनाया जा रहा है। अगर किसी भी तरह की जो कोविड से संक्रमित मरीज हैं तो उनके लिए वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन की पूरी तरीके पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की जो है वो आपूर्ति की गई है ताकि किसी तरह की जो है दिक्कत ना आए। लेकिन फिलहाल सुष्मिता अपडेट यही है कि पूरे देश भर में 3 लोगों की मौत हुई है और उसमें अपना राज्य झारखंड भी है, जिससे बिल्कुल अल्ताफ आगे भी आपसे जरूर जानकारियां लेंगे कि झारखंड कितना तैयार है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि कोविड के जिस तरह से संक्रमित मामले सामने आए और आज जब मौत हुई है तो ये चर्चा का विषय जरूर। हालांकि देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। अंत में मैं जो हमारे दर्शक आज हमारे इस न्यूज को देख रहे हैं उनसे यही अपील करना चाहूंगी कि सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि झारखंड में वो तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी मुकम्मल देखने को मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।